Hello everyone. It's the month of May and today is the World Laughter Day. अब जहां बात उठी हंसी की तो हंसी है जी। अब इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या किसी भी भाषा में। And in this current pandemic situation, it becomes all the more important कि हम अपने हंसी को गुम ना होने दें, इसे बनाए रखें। तो आपके आज के दिन को हंसीनुमा या खुशनुमा बनाने के लिए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक हास्य एवं व्यंग कवि, लेखक और कहानीकार श्री दीपक वर्मा जी से। दीपक जी जमशेदपुर शहर के एक जाने माने हास्य कवि हैं। इन्हें देश के कई राज्यों में भिन्न भिन्न सम्मानों से नवाजा गया है। साथ ही ये आकाशवाणी जमशेदपुर से भी जुड़े हुए हैं। Friends, you don't stop laughing because you grow older, but you grow old because you stop laughing. So, हंस के भी जीना है, रो के भी जीना है। तो जब जीना ही है तो क्यों ना हंस के जिया जाए। क्या कहते हैं दीपक जी आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने शोभिता जी कि अगर जीना ही है तो क्यों ना हंस के जिया जाए। और मेरे पिताजी भी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा, हंसाना धर्म का काम है, रुलाना प्रभु से दूरी है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो हंसना बेहद जरूरी है। तो हंसने हंसाने का यह सिलसिला शुरू हो, लेकिन उसके पहले दिल से शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इस खास दिन के लिए चुना। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर पॉपुलर शो टाइम आउट विद जॉली एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है और जैसा कि सबको पता है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था, कॉमेडी ऑफ एरर्स, यानी कॉमेडी कम्स फ्रॉम एरर। हमारी जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे ही हास्य पैदा होता है। और हम हास्य कवियों का तो अलग ही रोना होता है। हम हास्य कवियों का तो अलग ही है रोना। पहले तो दर्शकों को खुश करने के लिए मंच पर चढ़कर बीवी पर पंच मारो, फिर घर जाकर बीवी को खुश करने के लिए बर्तन धोना होता है। और इसी हंसने हंसाने के चक्कर में अपनी जवानी में भी कभी बात ना बनी। जिस हसीना को भी देखकर मैं कहता था हाय हनी, वो बोलती थी हाउ फनी। मैं आशिक था 24 कैरेट खरा, लेकिन लड़कियां मुझे समझती थी मस्खरा। अरे जिस चांद के टुकड़े को देखकर मैंने जवानी में अपने दिल को थामा, वही अब अपने बच्चों से कहती है बेटा देखो नमस्ते करो, ये है तुम्हारे फनी मामा। बहुत हंसाते हैं। एक बार मैंने एक अच्छी सी रोमांटिक कविता लिखकर अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाई। उसे वो कविता बहुत पसंद आई। उसने मुझे कहा जरा पास आओ और इसी कविता को अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाओ। मुझे तो रोना आ गया डियर, मैं बनना चाह रहा था शाहरुख खान और मुझे समझ रही थी जॉनी लीवर। फिर मैंने अपनी हास्य कविताएं वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों को सुनाई। मेरी कविताओं को सुनकर उन्हें खूब हंसी आई और जब उनके चेहरे पर खिंच गई मुस्कुराहट की रेखा, तो एक बुजुर्ग ने मुझे गौर से देखा और मुझे बुलाकर कहा बेटा, इसी तरह सबको हंसाते रहना। जिंदगी में गम देने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन तुम खुशियों के रंग भरते रहना, और सबको हंसाते रहना। आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, घर से ही दफ्तर चलाना है। ऐसे में भला क्या फर्क आता है नजर। शर्मा जी बोले, अजी भाई साहब, पहले जब मैं ऑफिस जाता था तो हमारी खूबसूरत सी सेक्रेटरी बड़ी अदा से बोलती थी हेलो, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर। और वर्क फ्रॉम होम में
सुनाई देता है बीवी का कर्कश स्वर, ए जी कहाँ गए मर, जल्दी से आइए, मैं मेकअप में बिजी हूं, बेबी का डायपर चेंज करके जाइए। और हमारे बेचारे गुप्ता जी का तो है अलग ही रोना। जब से उनकी वाइफ वर्क फ्रॉम होम कर रही है, उनके जिम्मे आ गया है खाना बनाना, खिलाना, माजना और धोना। और जहां दोनों ही पति पत्नी वर्क फ्रॉम होम में लगे हैं, उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारे के लिए गैर भी नजर आ रहे सगे हैं। और उनका पत्थर दिल पिघल कर हो रहा मोम है। अब मजबूरी में ही सही एक बदलाव का नाम ये वर्क फ्रॉम होम है। आजकल जिसे देखो वही ऑनलाइन है। जब तक इंटरनेट है, चेहरे पर शाइन है। घर में आटा हो या नहीं, मोबाइल में डेटा जरूरी है। अपने सगे संबंधियों से कोई मतलब हो या नहीं, लेकिन मोबाइल से नाता जरूरी है। और दुआ बस इतनी सी मांगी जा रही है कि कभी इंटरनेट का साथ न छूटे। अब भले ही रीढ़ की हड्डी टूट जाए, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन तक न टूटे। और ऐसे में हमारे बच्चे भी किस तरह के पैदा हो रहे हैं, उस पर एक छोटी सी रचना है, रीमिक्स बच्चा। नवजात शिशु को लेकर यजमान पहुंचा पंडित के पास। अब बोला, महाराज एक छोटी सी है दरखास्त, कृपा कर मेरे बेटे का भविष्य बता दीजिए, उसके आने वाले कल का पता दीजिए। पंडित ने बच्चे को पुचकारा, उसके ललाट को निहारा, अपनी तोंद थोड़ी सी हिलाई। अब बच्चा भी मोबाइल युग का था। उसने पंडित को तिरछी नजर से देखा और अपनी बाईं आंख दबाई। पंडित जी हड़बड़ाए, थोड़ा घबराए, फिर उन्होंने बच्चे के हाथों की लकीरों पर दिया ध्यान और गंभीर मुद्रा में बोले, जजमान आपके बच्चे का भविष्य बताने में थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इसकी कुंडली में ग्रहों की जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम रीमिक्स है। इस बच्चे पर इंटरनेट की बड़ी गहरी छाया है। लगता है इसकी मां ने पूरा समय ऑनलाइन ही बिताया है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कुछ आंकने की, इसके भविष्य में झांकने की। पर एक बात साफ साफ बता दूं कि जब भी वो पहली बार शाउट करेगा, कुछ बोलने से पहले पाउट करेगा। इसकी जिंदगी नए लुक में रहेगी, असल से ज्यादा फेसबुक में रहेगी। अब पोस्ट और मैसेजेस में ये किसी से नहीं हारेगा, पर चिंता मत कीजिएगा, ये कपड़े पहनेगा कम, ज्यादा उतारेगा। क्योंकि हम एक ऐसी दिशा की ओर जा रहे हैं जहां मजबूरी में ही सही हम बच्चों को व्यावहारिकता की जगह मोबाइल थमा रहे हैं। और ऐसे में भले ही उसके पास दौलत का अंबार होगा, बंगला, मोटर, कार होगा, लेकिन सबसे अफसोस की बात यही है कि हमारी ही गलतियों की वजह से उसके पास न सभ्यता होगी, न संस्कार होगा, न सभ्यता होगी, न संस्कार होगा। धन्यवाद। वाह वाह दीपक जी, मजा आ गया। दोस्तों, आप सबको विश्व हास्य दिवस पर हास्य भरी शुभकामनाएं। हंसते रहिए और हंसाते रहिए।